मंदिर के निर्माण का समय आ गया है। सब इलेक्शन की तैयारी है, देश के कानून को पैरों से कुचल रहे हैं। भगवान की कृपा से मोदी की सरकार आ गई है। काम नहीं करने देना चाहिए। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज हम उत्तर प्रदेश क्या बल्कि देश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करेंगे। राम मंदिर का मुद्दा फिर से गर्म हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने और उसके अनुषांगिक संगठनों ने अयोध्या में शिला पूजन शुरू कर दिया है। ये कितनी बार ये शिला पूजन होगा, ये शायद इसका जवाब विहिप के पास भी नहीं है, लेकिन फिर से शिला पूजी जा रही है। विवाद फिर से गर्म हो गया है। राजस्थान से मंदिर के लिए तराशे गए पत्थर ट्रकों में भरकर अयोध्या लाए गए। मीडिया में हंगामा हो गया, खबरें आईं और बयान भी आए। बयान में कहा गया मंदिर ज़रूर बनेगा, तराशे हुए पत्थर उसी काम के लिए मंगाए गए हैं और सार्वजनिक तौर पर शिला पूजन भी हुआ। अब ऐसे में सवाल इस बात का उठता है कि क्या जब मामला कोर्ट में है उसके पहले ही कोई सेटलमेंट की तैयारी है, या फिर उत्तर प्रदेश में अब चुनाव बहुत नज़दीक है, सिर्फ साल भर का वक्त बचा है, तो ऐसे में क्या इलेक्शन के पहले इस मुद्दे को फिर से गरमाने की कोई चाल है, या फिर विश्व हिंदू परिषद अपने एजेंडे पर काम कर रही है। इस खास विषय पर चर्चा के लिए मैंने आज बहुत विशिष्ट मेहमानों को स्टूडियो में आमंत्रित किया, जिसमें अयोध्या से विधायक, समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री पवन पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, जो अयोध्या से विधायक भी हैं और यूपी सरकार में मंत्री हैं। मेरे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और जाने माने विश्लेषक अशोक कुमार सिन्हा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, यूपी सरकार में डबल एजी के पद पर भी हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक। बहुत स्वागत आप चारों का। पवन पांडे, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हो रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, विहिप, विश्व हिंदू परिषद, ये लगातार अयोध्या और फैजाबाद के माहौल को विगत 15-20 वर्षों से खराब करने का काम कर रहे हैं। ये लगातार शिला पूजन, आप बताइए, अगर कोई आदमी अपना मकान बनाता है तो उसका भूमि पूजन एक बार होता है, लेकिन ये केवल राजनीति की रोटी सेकने के लिए हर साल जब चुनाव आता है तब शिला पूजन का कार्यक्रम चालू कर देते हैं। आज चूंकि बिहार में चुनाव हार गए, दिल्ली में हार गए, और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, उनके द्वारा किए गए काम, तरक्की और उन्नति के पथ पर लगातार उत्तर प्रदेश को ले जा रहे हैं, जिससे लगातार उत्तर प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से जुड़ रही है। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी, विहिप, संघ को नहीं पच रही है, इसीलिए शिला पूजन करके, धार्मिक उन्माद फैलाकर, धार्मिक भावनाएं भड़का करके जो साल भर बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें जाना चाहते हैं। लेकिन आज जनता इस बात को समझ चुकी है, क्योंकि अयोध्या को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया। आज अयोध्या में जो 14 कोसी, 5 कोसी धार्मिक आस्था का केंद्र है, जिसमें करोड़ों लोग आते हैं, आज उस पथ को बनवाने का काम समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव ने किया। आज अयोध्या में शौचालय से लेकर, सड़कों से लेकर बड़े बड़े काम, वहां पर चेंज रूम बनवाने का काम। मुझे ये बताओ कि कितना सारे काम तराशे हुए पत्थर कितने आए हैं अब तक। देखिए विजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लगातार 10-15 वर्षों से पत्थर आ रहे हैं, और जब इनको राजनीति की रोटी चमकानी होती है, राम के नाम पर राजनीति करना होता है, राम के नाम पर चंदा वसूलना होता है और राम को हिंदुस्तान में बेचना होता है, तो ये लोग पत्थर मंगाने का काम चालू कर देते हैं, राम के नाम पे कारोबार करते हैं। मैं तो भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और संघ पर आरोप लगाना चाहता हूं कि जो राम श्रद्धा और आदर के प्रतीक है, जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो राम पूजा के प्रतीक हैं, आज उस राम का सौदा भाजपा, विहिप और संघ के लोग करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नीलामी बाजार में कर रहे हैं, राम को बेच रहे हैं, राम का सौदा करके राजनीति की रोटी सेकर गद्दी पाना चाहते हैं। मैं अशोक कुमार सिन्हा जी के पास आना चाहता हूं। अशोक जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या जो बातें अभी पवन पांडे ने कही कि ये धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करने के उद्देश्य से, सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज को मोटिवेट करने के उद्देश्य से इस तरह के शिला पूजन कार्यक्रम किए जाते हैं, और ये बात जस्टिफाइड भी है कि आप एक निर्माण के लिए कितनी बार शिला का पूजन करेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि इस विषय को बेकार तुल दिया जा रहा है, एक हाइप क्रिएट हो रहा है। शिला पूजन या कोई भी पूजन हमारे भारतीय संस्कृति का एक अंग है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसे पूछते हैं। ठीक है। ये दोबारा पत्थर आए हैं और नए सिरे से, नए खान से पत्थर आए हैं,
तो निश्चित रूप से ये भी ठीक ढंग से तराशे जाएं, इसमें कोई विघ्न न पड़े। ऐसा करके अगर पूजन होता है तो उसको हाइप क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। राम सबके आदर्श हैं और राम ऐसा नहीं है कि वो केवल हिंदुओं के हैं, वो सभी के हैं, सभी देशवासियों के राम हैं। तासीर किसी चीज की देखी जाती है, राम की तासीर बहुत अच्छी है, सबके लिए वो एक आदर्श है। और अभी कहा हमारे साथी ने कि मर्यादा पुरुषोत्तम, जो भगवान नहीं भी मानते उनके लिए भी राम एक आदर्श है। तो मैं समझता हूं अगर राम मंदिर के निर्माण के लिए जहां तक उचित तरीका तो यही है कि सबकी सहमति से बने, और अगर सहमति से नहीं है तो अदालत का इंतजार करना चाहिए। अदालत में जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार होगा। जफर याब जिलानी, आप बहुत लंबे समय से इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, मामला तो अब कोर्ट में लंबित है। तो इस तरह का जो शिला पूजन हो या इस तरह का कार्यक्रम हो, शिलादान हो, शिला पूजन हो, किसी तरह के हो, तो क्या ये माना जाए कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर रिलीजन के को उद्वेलित करने के लिए है? नहीं, देखिए, खाली शिला पूजन हो जाता और किसी को मालूम ना होता। ये तो मीडिया को बुलाकर खुद ही उन्होंने बयान दिया है। अगर शिला पूजन मकसद था तो फिर बयान क्यों दिया गया है? धार्मिक प्रोग्राम में हम सब लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, धर्म के मंदिर जाते हैं, कहा कि मीडिया को बयान भी दिया है कि मंदिर निर्माण शीघ्र करेंगे। जी, तो ये बयान, और ईश्वर की कृपा है कि मोदी की सरकार आ गई। ये बयान जो दिया गया है तो इसका कुछ इसके मायने क्या लगाते हैं आप? ये मानी सिर्फ ये है कि मैं यही समझ रहा हूँ कि चूंकि 2017 का इलेक्शन यूपी में होना है, उससे पहले वेस्ट बंगाल में और आसाम में होना है, वहाँ का जो माहौल है उसमें अभी तक यूपी में फिलहाल कोई बड़ा मामला नहीं हो रहा है मुजफ्फरनगर के बाद। लेकिन आपको याद होगा 84 को उसी परिक्रमा पर जब पाबंदी लगी थी तो उसके बाद मुजफ्फरनगर हुआ था। अब अयोध्या में फिलहाल इस पर कोई पाबंदी नहीं लगना है, कोई सरकार इस पर पाबंदी नहीं लगाए कि आप कार सेवकपुरम में क्या कर रहे हैं। लेकिन जो बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दिए जाएंगे, वहाँ पर कोई मिनिस्टर ये बयान दे रहा है कि हम उसका आंदोलन होगा, हम कूद पड़ेंगे। तो आंदोलन की जरूरत कहाँ है सुप्रीम कोर्ट के सामने? मेरी इस बात ये समझ में नहीं आती कि आपका बहुत सही बात आपने कही कि अदालत का इंतजार करेंगे। अगर अदालत का इंतजार करना है तो ठीक है, आप अपने खामोशी से पत्थर जब जितना चाहे बनवाएं, 1 लाख मीटर नहीं बल्कि बार बार शिला पूजन, लेकिन आप उसको बयान क्यों दे रहे हैं? कि हम फौरन में बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्द बनाने जा रहे हैं। विजय बहादुर पाठक, मैं इस शिला पूजन से आपको, आपकी पार्टी को तो नहीं जोड़ रहा, लेकिन इसके पीछे न कहीं भारतीय जनता पार्टी का मोटिवेशन जरूर है, क्योंकि जिस तरह से बयान दिए गए उस बयान में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि ईश्वर की कृपा है कि मोदी की सरकार आ गई है, अब मंदिर का निर्माण बहुत शीघ्र होगा। तो क्यों न माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की इस तरह के कार्यक्रमों में मिली भगत है, आपका समर्थन है, आपका संरक्षण है, उसी नाते इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में सेटल होने दीजिए या आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लीजिए, लेकिन इस तरह के एक रिलीजियस इशू पर बार बार ऐसा काम करना आपको लगता नहीं कि उचित नहीं है? ब्रजेश जी, अभी आपने उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री से सवाल, इस बहस को स्टार्ट किया और आपने उनकी जितनी देर उन्होंने बोला, अगर आप उसको निकाल के देखें तो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, तीनों को एक साथ गिनाया और इतनी उपलब्धि अखिलेश यादव को बता दी कि एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जो हुई हो, लेकिन सब उपलब्धि अखिलेश यादव जी ने सारा अच्छा किया। आपके पास जो है आप भी बता दो, पर्याप्त टाइम दे रहा हूं। मेरा ये कहना है कि अच्छा किया, ये वहाँ के विधायक हैं, विकास की योजनाएं करें, लेकिन जिस विषय पर चर्चा हो रही है, क्या इनकी जानकारी में ये नहीं है कि 19 सितंबर 1990 से वहाँ पर कार सेवकपुरम में शिलाओं के तराशे जाने का काम जारी है और ये लगातार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। रही बात, जिलानी साहब ने भी कहा कि भाई जो बयान है उन बयानों पे आपत्ति है, तो स्वाभाविक है कि जो दोनों तरह की स्थितियां हैं। अभी मैं आपके यहाँ पट्टी देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी को कानून व्यवस्था बिगड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शिला के आने से कानून व्यवस्था का ऐसा कौन सा संकट पैदा हो गया? अरे आपने हाइप क्रिएट कर दी, इसलिए उन्होंने बयान दे दिया। भावनाओं को इरिटेट करके किसी की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? उस शिला से के पूजन से कानून व्यवस्था का कौन सा संकट उत्पन्न हो गया? जो तथ्य है उन तथ्यों को सरकार के लोग और सरकार के मंत्री पवन पांडे आप जवाब दीजिए। स्वाभाविक रूप से वहां पर यह परिस्थिति पैदा हो गई, लेकिन जब आप एक पक्षी बात करेंगे तो ये बात ऐसा है कि जब शिला पूजन, अभी आपने खुद कहा श्री पाठक जी ने कि 1990 से लगातार हो रहा है, और मैंने ये बात पहले कहा कि जब कोई मकान, एक बात बताओ, जब शिला पूजन हो रहा है और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई मेरे पेट में दर्द कहाँ है? आप जब ढेर सारे लोगों को बुला के, मीडिया को बुला करके वहां पर बयान दे रहे हैं कि जो मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है,
जिसका फैसला कोर्ट के द्वारा आना है। अरे भाई, तो तो आप वहां जा रहे पर हैं, उनको बुला संत के क्यों एक कह रहे हैं पक्ष कि हैं। हम मंदिर One बनाएंगे? by one, one by one, one by one। काका जी One by सुनिए, one। आप संत नृत्य एक गोपाल दास पक्ष जी का- हैं नृत्य और जो गोपाल पक्ष दास जी है का बयान उसको सुनो। अपने नृत्य पक्ष में गोपाल दास जी फैसला ने कहा कि हम की मंदिर विष करने बनाएंगे। का अधिकार है। कैसे मंदिर बना फैसला लोगे? न्यायालय जो करेगा वो नहीं, माना जाएगा। तो फिर नृत्य गोपाल वो लोग दास भी जी कह बयान रहे क्यों ले रहे हैं, हैं? आदरणीय अयोध्या नृत्य गोपाल में दास जी नृत्य ने गोपाल कहा दास जी बयान क्यों कि ले रहे जो हैं? न्यायालय का मंदिर फैसला बनाएंगे। होगा वो हम इसकी मानेंगे, कैसे बना लेकिन लेंगे? वो पक्षकार है तो देखिए, पक्षकार गलत बात अपने पक्ष है। में पक्ष वो नहीं वहाँ पर रखेगा। अयोध्या के माहौल को खराब करना आप चाहते इरिटेट हैं। क्यों कर रहे हैं? अयोध्या का माहौल कौन खराब कर रहा आप खराब कर है? रहे ऐसा हैं, नहीं है कि भाजपा आपके खराब बयान से कर खराब रही हो है, रहा कर रही है। है। आप अपने देखिए, बयानों देश से के माहौल प्रधानमंत्री को हैं, या माहौल में तलखी क्यों दे रहे देखिए, हैं? देश विजय के बहादुर वन प्रधानमंत्री- भाई, वन- एक मिनट वन- विजय जी, हाँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अपने बयानों में तलखी क्यों वन दे रहे भाई, हैं? वन ये जो भाई। धर्माचार्य हैं, आपने कहा बाबा हैं, आदरणीय संत महंत हैं। जब आप बता रहे हो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो आप नरेंद्र मोदी जी के पास क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं कहते संसद भाई, में आप कानून विधायक हैं, बनाइए? आप ये आवाज जाकर संसद में उनसे कानून आग्रह बनाइए, करिए। आप क्यों नहीं ओके। बता बाबा पाते? जी, जाइए, आप प्रधानमंत्री केवल से देश को कहिए। गुमराह करना चाहते हैं। क्या आप आपका उनसे समाजवादी संवाद पार्टी नहीं की है? पार्टी हो, लोकप्रियता इन को बाबा गुमराह लोगों से करके दूरी समाजवादी धार्मिक पार्टी उन्माद क्यों बना के करके रखती है? केवल धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के विकास की नहीं तो लोकप्रियता आप का क्यों गुमराह उनसे है। दूरी बना के रखते हैं भाई? आप मजहब के नाम पर योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और आप कहेंगे कि धर्म मजहब के के नाम पे राजनीति। कोई All right, all right, all right. पार्टी नहीं करती। All right. अरे मैं अभी समाजवादी आपकी बात पार्टी कोई आधार पेंशन नहीं है। योजना One में minute. मजहब के आधार पर ओके, योजना ओके, लागू ओके। है। गलत बात कर रहे ओके, हैं। सत्य है विजय जी के ऑल पास। राइट, ऑल राइट। सिन्हा जी जी। क्या इस तरह के जिस तरह का बयान और आर्गुमेंट दोनों पार्टी की तरफ से हो रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि इससे सच में अयोध्या से जो निकली हुई तासीर है या अयोध्या से जो निकली हुई हवा है उससे पूरे देश का माहौल में प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर आप माहौल बिगाड़ना चाहेंगे तो निश्चित रूप से वो बिगड़ने की स्थिति आएगी। मगर मैं तो सभी देशवासियों से अपील करता हूं, जो लोग भी इस टीवी को देख रहे हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि रामचंद्र जी, प्रभु रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, वो राष्ट्र की एक अस्मिता का प्रश्न है और राष्ट्रीय पुरुष है, वो राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतीक है। और इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो सबके महापुरुष हैं। एक परिवार में एक आदर्श कैसे स्थापित किया जाए उसके लिए वो पढ़ने योग्य हैं, अनुकरण करने योग्य हैं। तो अगर उनका वहां मंदिर बनता है और कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, उसने कहा भी है कि वहां मंदिर था, तो अब वो चला गया है सुप्रीम कोर्ट में केस। तो भारत में जनतंत्र है, संविधान है, संविधान के अंतर्गत हम किसी चीज को तय कर सकते हैं। जैसे सोमनाथ मंदिर बना था, इसी भारतीय संविधान के अंतर्गत ही बना था और राष्ट्रपति जी ने वहां जाकर के उसका उद्घाटन किया था। तो वो या तो वो तरीका है, परस्पर सहमति से अगर वो बात बनती है कि साहब वो राष्ट्रीय प्रतीक है, किसी मजहब के प्रतीक नहीं है वो, तो बात ठीक है। और नहीं तो फिर न्यायालय का निर्णय का की प्रतीक्षा पर क्या इस तरह का माहौल करने की इजाजत दी जानी चाहिए? वो दो पक्ष, जो वो कोई भी पक्ष हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, जी, आपस में संयम की जरूरत है जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता। निसंदेह इस तरीके के कार्यों से बचना चाहिए, सार्वजनिक तौर पर इस तरह से कहने से भी बचना चाहिए। देखिए, निसंदेह वो चाहे धार्मिक पुरुष हो, चाहे वो साधु सन्यासी हो या कोई भी व्यक्ति हो, यह सोच करके बोलना चाहिए कि देश में एकता बनी रहे और सहिष्णुता बनी रहे। अगर हम इसको ख्याल में रख करके और हम ठीक से अगर हम अपना व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से। जिलानी साहब, आपको लगता है कि कभी इस मामले का कोई समाधान निकलेगा, आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट होगा? कोर्ट में तो आज तक इस मामले की सुनवाई का कोई तिथि नहीं आ पा रही है, तो इसलिए कोर्ट से कोई इसका रास्ता निकलेगा उसकी उम्मीद मुझे तो कम से कम नहीं लगती, आप लोग को लगती होगी। लेकिन स्थिति ये बन गई है कि क्या आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट के कोई चांसेस बनते हैं? आज पलक बसु का भी बयान आया कि वहाँ मंदिर मस्जिद दोनों बना दी जाए। तरह तरह के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप बहुत लंबे समय से इस केस को डील कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई भी सेटलमेंट के चांसेस हैं? अभी भी कोई रास्ता खुला हुआ है? नहीं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का कोई चांस नहीं है। इसकी वजह है कि 1986 से और 2000 तक 4 ऐसी बड़ी एफर्ट्स हो चुकी हैं, बल्कि पाँच मैं कहूँगा। एक एफर्ट वीपी सिंह साहब उनके ज़माने में भी हुई थी, उसमें 2 मरतबा शंकराचार्य जी, जो कांची कोट के शंकराचार्य, वो खुद शरीक हुए। उन्होंने एक मरतबा बुलाया अली मियाँ को, उसके बाद इन लोगों ने जाके उनको, अशोक सिंघल साहब वगैरह ने कहा कि नहीं आप न पढ़िए इस बारे में। दूसरे मरतबा वो आए, दूसरे जो उनके शिष्य थे जो आजकल शंकराचार्य हैं, नदवे आए, मौलाना राबे साहब से उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने जो खत भेजा उसमें लिखा था कि आप 3 मस्जिदों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए भाई के नाते। तो उनका जो भी है क्लेम सिर्फ ये है कि आप हम सरेंडर कर दिए। मुसलमान मस्जिद को सरेंडर नहीं कर सकता है, ये उसका शरई हुक्म है, वो उसकी जायदाद नहीं है, अल्लाह की मिल्कियत समझ के वो उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो निर्णय मुसलमान भी मानेगा और देश का हिंदू भी मानेगा। तो उसके लिए आपको उम्मीद न हो, लेकिन मुझे उम्मीद इसलिए है कि हाई कोर्ट का फैसला ज़्यादा मुश्किल था,
क्योंकि ये एविडेंस पर होता है। और बयान जल्दी हो इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने ज़माने में यहाँ दरख्वास्त दिलवाई थी कि इसकी डे टू डे हियरिंग हो। पर सुप्रीम कोर्ट में तो जिलानी साहब मामला जहां का तहां रुका हुआ है। नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं रुका हुआ है, रिकॉर्ड यहाँ से जा चुका है। आप डे बाय डे की हियरिंग क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो ये हम तो खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दें और वो दरख्वास्त में कर दें, हम उसको सपोर्ट करेंगे। 60 साल से दोनों धर्म आमने सामने खड़े हैं, लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं, न जाने कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन इस मामले का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। कोई तो रास्ता निकलना चाहिए ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट में फैसले के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, और उसके लिए आपने सही कहा, अगर वो दरख्वास्त दें प्रधानमंत्री जी की तरफ से, डे बाय डे हियरिंग होनी चाहिए। डे बाय डे हियरिंग हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में वो एप्लीकेशन दे, उसको मंजूर किया जाए, हम उसको सपोर्ट करेंगे, डे टू डे हियरिंग हो जाएगी, साल डेढ़ साल में तय हो जाएगा। देखिए मेरा मानना है संविधान और कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं। जो भी कोर्ट का वर्डिक्ट हो उसको सबको मानना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है कि इसकी जल्दी सुनवाई करवाए, कोर्ट से प्रार्थना करे, अपील करे, जल्दी कोर्ट फैसला दे, और कोर्ट जो फैसला दे उसको ससम्मान सभी माने, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। विजय बहादुर पाठक, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, 80 में 73 आपके सांसद हैं, 71 आपके हैं, 2 आपके सपोर्ट से हैं। आप मुझे बताएंगे मंदिर नहीं बन पा रहा, इसकी कोर्ट वजह है या जो भी वजह आप मान लें, लेकिन अयोध्या के विकास के लिए मोदी सरकार ने कुछ किया क्या? पवन पांडे ने तो 10 चीजें गिनाई। आप एक चीज बता सकते हैं मुझे, आपने अयोध्या के लिए क्या किया, जिसके नाम पर आपने न जाने कितनी बार सत्ता पाई, इमोशंस भड़काए लोगों के? एक काम बताइए अयोध्या के लिए क्या किया आपने? देखिए ब्रजेश जी, इमोशंस भड़काने वाली बात जो आप सवाल है ये तो उचित नहीं है। हम भावनाओं के साथ नहीं खेलते हैं। हमारे लिए अच्छा, विकास के साथ खेल लीजिए, बताइए क्या विकास हमारे किया लिए आपने? राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बने, ये हमारी आस्था का विषय है। राम हमारे आराध्य अच्छा, हैं। मंदिर उसको- बन जाएगा, उसको- ठीक, उसको- ओके। उसको लेकिन स्वीकार कुछ करने डेवलपमेंट में का काम भी हमें तो कोई कर दो। दिक्कत नहीं है। कुछ और- डेवलपमेंट का और काम कर जो दो। विकास की योजना है वो पूरे समग्र देश में चल रही है। उन विकास योजनाओं को गति हकीकत देने ये है पाठक गति जी कि देने आपके के पास लिए बताने के लगातार लिए कुछ नहीं है। सरकार को पैसा दे रही है। सरकार विद्यालयों तक का तो पैसा वापस कर दे रही है। बुंदेलखंड तक में जो पैसा आया उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो पैसा है उसको ये कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। बिजली के लिए जो पैसा आया अच्छा, है, मुझे बताओ अयोध्या को मोदी जी स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बना दे रहे हैं? आप बना दीजिए। नहीं तो स्मार्ट सिटी के बारे में एक बार आपने इस बहस हाँ, पर मुझे 1 मिनट मंत्री जी आऊंगा। पहले मेरी बात हो जाने दीजिए विजय बहादुर। इस बहस पर आपने एक दिन और कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाया जाना चाहिए। स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश बहुत आस्था है मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग अयोध्या को मंदिर जब बनेगा तब बनेगा, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, तब तक आप एक स्मार्ट सिटी बना दीजिए। ब्रजेश जी, आपकी बात मेरा अनुरोध है आपसे। नहीं, आपका मेरा अनुरोध है, आप अयोध्या को स्मार्ट सिटी बना स्मार्ट दीजिए। सिटी के प्रावधान है, मुझे लगता है सबसे पहले आप ही ने चलाया था। उन प्रावधानों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश नहीं, सरकार को उतनी विस्तार आबादी करनी नहीं है चाहिए। अयोध्या की। और सुनिए, लेकिन आप कोई विशेष नहीं नहीं, उसमें नियम आप लाइए। देखिए, मैंने कहा कोई कि विशेष स्मार्ट नियम सिटी का लाइए जब और जिस दिन अयोध्या को concept स्मार्ट आया, सिटी बनाइए। सबसे पहले आपने चलाया। तो जो प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत पवन उत्तर प्रदेश पांडे, सरकार भी अयोध्या प्रयास को करे, स्मार्ट सिटी हम भी बनाया प्रयास जाना करेंगे, हम चाहिए। आश्वस्त करते हैं। पवन हम पांडे, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार पवन के साथ पांडे खड़े हैं। कंटिन्यू। मोदी ने कुछ काम किया वहां, आपने तो अपने कुछ अयोध्या- गिनाए भी। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर अयोध्या की धरती पर किसी ने काम किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है, और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। स्मार्ट सिटी तो भाजपा के लोगों ने नहीं बनने दी, लेकिन जो मॉडल सिटी, आपने कौन सा प्रयास किया? देखिए, आपने भी कोई प्रयास नहीं किया कि मैंने अयोध्या ऐसा नहीं स्मार्ट है। सिटी बने? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। क्या ऐसा किया नहीं। आपने? बिल्कुल आप मुझे किया। बताइए, आप वहां से माननीय विधायक मुख्यमंत्री- हैं, नहीं सुनिए, माननीय युवा हैं, आपको माननीय- 2 बार मंत्री बनने का माननीय मौका मिला, मुख्यमंत्री जी ने कौन जो से प्रस्ताव- अयोध्या की तस्वीर आपने ठीक कर दी? बिल्कुल ठीक किया। आप सुनिए पूरी बात। आज अयोध्या के अंदर लाखों श्रद्धालु आते हैं। वातानुकूलित शौचालय बनवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अयोध्या में रैन बसेरा बनवाया है, अयोध्या में सत्संग भवन बनवाया है, और अयोध्या में एक बहुत भव्य भजन स्थल बनवाने जा रहे आपकी हैं। सरकार स्मार्ट सिटी बना रही है, यूपी सरकार भी बना रही बिल्कुल, है। उसमें अयोध्या अयोध्या का है। नाम नहीं है उसमें? है उसमें अयोध्या का कहाँ नाम? अयोध्या का नाम है? बिल्कुल। कब जो आया? मॉडल सिटी, मैंने तो नहीं पढ़ा कि मॉडल जो सिटी में है। मॉडल सिटी उत्तर प्रदेश सरकार, अयोध्या का नाम नहीं है जो उसमें। मॉडल सिटी आप दिखाइए अरे भाई, जो सबूत। सवाल है उसका उत्तर सबूत भी दिखाइए। मंत्री जी दे देखिए, दें। पहले सबूत माननीय- दिखाइए। जो माननीय जानकारियां हैं वो तो मुख्यमंत्री ने बताइए। भेजा। माननीय मुख्यमंत्री नहीं ने है नाम। मेरा माननीय मतलब मुख्यमंत्री ने पैदावार सब का काम किया। लेकिन जो लेकिन मॉडल जो वो सिटी- सवाल मुझे पूछ रहे हैं वो अयोध्या बता से दीजिए। मतलब है, अयोध्या से। बिल्कुल, जो आप अयोध्या को जब मॉडल नाम नहीं सिटी है तो आप बनाइए। गलत बात मॉडल बोल रहे सिटी हैं। बनाइए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या फैजाबाद को मिलाकर मॉडल सिटी बनेगी। मैं अरे कह तो रहा हूं। जब और जब माननीय मुर्रे मुख्यमंत्री जी ने बना कहा रहे कि हैं। नाम नहीं है, आप कह रहे हैं नाम है। अरे ओके। आप कहने से मान लूंगा। आपने अरे तो हमारे स्मार्ट कहने सिटी से बनाई मान है। लीजिए। सिन्हा जी, आपने तो ओके, स्मार्ट ओके, सिटी ओके। बनाई है। सवाल पूछ रहे हैं। नो, नो, अयोध्या नो, का नो, नो। अपमान किया। देखिए पवन सुनिए, पांडे, योर टाइम ओवर। नो नो सिन्हा जी, अयोध्या को हम स्मार्ट सिटी या मॉडल सिटी के तौर पर अगर डेवलप करें, जब कोर्ट का फैसला आएगा, मंदिर बनना है, मस्जिद बनना है, दोनों बनना है, नहीं बनना है, कुछ नहीं होना है, फैसला कोर्ट के पास से आना है या संसद से कोई कानून बन जाए?
लेकिन तब तक अयोध्या को हम कोई स्मार्ट सिटी या मॉडल सिटी के तौर पर तो विकसित कर सकते हैं ना। वहां हम बेहतर संसाधन प्रोवाइड करा सकते हैं, वहां टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, तो क्यों ना हम उस दिशा में काम करें। तो सरकारों का ध्यान रिलीजियस मुद्दे पर तो रहता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के मुद्दे पर क्यों नहीं? देखिए, अयोध्या जो है पूरे भारत ही नहीं विश्व के नक्शे पर है। हाँ, उसको अपग्रेड और करिए। अयोध्या अच्छा बने, सुंदर बने, यह सभी की इच्छा है कि वो एक आदर्श केंद्र बने, वहां का प्रत्येक नागरिक सुखी संपन्न हो। परंतु स्मार्ट सिटी जहां तक बनने की बात है, उसके लिए राज्य सरकारें प्रस्ताव भेजती हैं, केंद्र सरकार उसे एक मापदंड के आधार पर उसे स्वीकार करती है। अरे आप एक्स्ट्रा प्रिविलेज ले लीजिए, बना दीजिए। यह विषय राजनीतिक है। एक्स्ट्रा प्रिविलेज लेके बना दीजिए कि हम अयोध्या को स्मार्ट सिटी अब एक बनाएंगे। शिला जो है पूजन कर रहे हैं, वो तो करने नहीं दे रहे हैं आप, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब स्मार्ट सिटी बना दीजिए। अरे आप राज्य सरकार प्रस्ताव भेजी होती तो आप, स्मार्ट सिटी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप स्मार्ट सिटी बनाइए, सबसे पहले हम आएंगे स्वागत करने आपका। विशेष प्रिविलेज लेकर के उसे भेजा जा सकता है प्रस्ताव। स्मार्ट सिटी तो 100 बनने हैं, अभी तो बहुत पहला आप चरण अयोध्या को भी बना देते हो, निश्चित रूप से बनना चाहिए और अयोध्या के विकास चाहिए। में के लिए कुछ हो जाता। आपने खुद कहा कि टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, पूरे दुनिया से लोग आते हैं वहां पर, और अयोध्या का विकास होना चाहिए। हम इस बात से सहमत हैं कि अयोध्या हर प्रकार से विकसित होना चाहिए। जिलानी साहब, क्या अयोध्या के डेवलपमेंट पर कभी सरकारों ने ध्यान दिया कि अयोध्या के लोग क्या चाहते हैं, अयोध्या वासी क्या चाहते हैं? वो किस कदर पिछले 60 सालों से उनकी पीढ़ियां बदल गई, लेकिन सिचुएशन वही की वही है। आज भी वही तंग गलियां हैं, कम इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, पवन पांडे ने गिनाया कि इनकी सरकार ने किया, लेकिन इतने प्रयास नाकाफी हैं। आपकी आबादी बढ़ रही है, आपके आने वाले टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, आपके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपके यहाँ का ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो आप अगर अयोध्या को स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार बना दे और मॉडल सिटी यूपी सरकार बना दे, भुना तो दोनों रहे ना, लेकिन दे अयोध्या को कोई कुछ नहीं रहा। जिलानी साहब, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये बात हम लोग खुद डिमांड करते रहे हैं बहुत दिनों से कि अयोध्या में हर किस्म का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या वो जगह है जो अकबर के ज़माने में कैपिटल थी उस इलाके की। उस वक्त तक फैजाबाद नहीं था, अयोध्या ही जाना जाता था, और मुग़लों के ज़माने में अयोध्या बहुत बड़ी सीट थी, वहाँ पर इंडस्ट्री थी। आज वहाँ ना इंडस्ट्री है, ना टूरिज्म है, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रही। बनारस के लिए जितने प्रपोजल आए हैं, क्या यूपी सरकार ने भेजे थे? खुद मोदी जी उसको समझ दे रहे हैं। तो बनारस से कम इम्पोर्टेंस का सिटी हिंदू रिलीजन के लिहाज से अयोध्या नहीं है, लेकिन अयोध्या के लिए वो नहीं कर रहे हैं डेवलपमेंट। क्योंकि अयोध्या के ताल्लुक से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस पार्टी जो है, मुझे माफ़ करेंगे पाठक जी, वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहती, अयोध्या को फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाहती। वरना क्या हर्ज है कि अगर 100-200 करोड़ का ऐलान सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे तो स्टेट गवर्नमेंट उसको खर्चे को कहाँ से रोक लेगी? जिस तरह बनारस में उन्होंने अलग से हैंडलूम के लिए बनाया है, यहाँ कोई इंडस्ट्री बना दें। अयोध्या भी उस कम इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय इसके। विजय बहादुर पाठक, कंटिन्यू। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है कि यहाँ वाराणसी है, यहाँ अयोध्या है और यहाँ मथुरा है। इन स्थलों के भी विकास होने चाहिए, विकास की योजनाएं बननी चाहिए। भारत की पर्यटन मंत्रालय ने राम के सर्किट नाम से नई सर्किट बनाई है। टूरिज्म के सेक्टर पर सरकार काम कर रही है और विकास होना चाहिए। मैं इस बात से पूरे पैनल से सहमत हूँ और इन योजनाओं को लागू किए जाने की आवश्यकता है। आरोप प्रत्यारोप दौर से बाहर आकर मैं आपको 1 मिनट से सहमत है और उनको करने की आवश्यकता है। ओके, विजय बहादुर पाठक, 1 मिनट, ओके, 1 मिनट। मंत्री जी, वहाँ के विकास को हमने भी देखा है कि राम कथा जो हो रही थी उनका भुगतान नहीं हुआ और उसने राम कथा बंद हो गई। अच्छा, विजय बहादुर पाठक, विजय बहादुर पाठक, इसलिए ये दावे जो हो रहे हैं वो सच्चाई उससे इधर है। आप रोज कहते हैं कि लैपटॉप बांट रहे हैं, लेकिन बात नहीं, आप लोग बहस डिटेल मत करो। नो, नॉट अलाउड, नो, नो, पवन पांडे, राजनीति पवन पांडे, नो, विकास के विषय बात करेंगे तो वो बात कही जाएगी। ओके, सत्य रखिए। धन्यवाद। आप कटघरे में खड़ा करेंगे और आप कुछ करेंगे नहीं। आपके पास कोई काम ही नहीं है। विधायक आप हैं, मंत्री आप हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है काम करने की? केवल आप जो है धन की राजनीति, अयोध्या की गलियां ठीक हो, आपकी जिम्मेदारी है, करिए। बिल्कुल हम क्या मना कर रहे हैं भाई? माननीय मुख्यमंत्री हम भी आपके साथ हैं इसमें। योजना से हमने 10 करोड़ रुपए सड़कें बनवाने का, धन्यवाद, धन्यवाद, अयोध्या को अच्छा करने का काम किया है। धन्यवाद, धन्यवाद। विजय बहादुर पाठक, क्या मैं उम्मीद करूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट लीडरशिप है वो मोदी जी को चिट्ठी लिखेगी कि अयोध्या को स्मार्ट सिटी बना दिया जाए? अब ब्रजेश जी, स्मार्ट सिटी के क्या प्रावधान है वो अलग बात है, लेकिन अयोध्या सहित काशी, मथुरा, पवन पांडे, इन सभी जगहों ओके पे विकास ओके हो, हम ओके इस बात से सहमत हैं। ओके, पवन पांडे, क्या आप बतौर विधायक अयोध्या यूपी सरकार में मंत्री हैं, क्या आप इस बात का वादा आज करोड़ों लोग के सामने लाइव कर सकते हैं कि आप अयोध्या को मॉडल सिटी का दर्जा देंगे? मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अयोध्या फैजाबाद मॉडल सिटी बनेगा। धन्यवाद। विजय बहादुर पाठक,
जफर याब जिलानी, अशोक कुमार सिन्हा और पवन पांडे, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। वक्त का अनुशासन हमें यहीं पर रोक रहा है, इस बहस को और हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि अयोध्या को लेकर सियासत फिर से गर्म हो गई है। चुनाव नजदीक है, इसलिए शिला पूजनों का दौर आगे भी अभी जारी रहेगा। और आज नृत्य गोपाल दास के बयान के बाद राम मंदिर को लेकर जो सियासत है वो फिर से गर्म हो गई है। अयोध्या को कोई मंदिर बनाना चाहता है, कोई मस्जिद चाहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि मंदिर बने या मस्जिद, ये फैसला कोर्ट करे, लेकिन उसके पहले स्मार्ट सिटी या मॉडल सिटी अयोध्या जरूर बन जाए।